इसलिए लीडर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो शादी ब्याह भोज में आके खड़ा हो जाए, जो आपके मुसीबतों में खड़ा हो, वैसे लीडर का चयन कीजिए। लीडरशिप की परिभाषा को बदलिए, लीडरशिप की परिभाषा को बदलिए। हमारे लिए लीडरशिप का मतलब क्या है कि एक फुटबॉल का टूर्नामेंट होगा, नेताजी आके फीता काट के चले जाएंगे, बहुत अच्छे लीडर है। उनके साथ अगर 4 सेल्फी हो जाएगी तो हम पोस्ट कर देंगे वी सपोर्ट आई सपोर्ट, और 4-5 वोट भी उनको निकल जाएगा। लीडरशिप की क्वालिटी का मतलब ये नहीं होता है। लीडर हमारे गांव आए, हम खुश हो गए। लीडर हमारा गांव आए चाहे नहीं आए, उसकी योजना हमारे गांव आनी चाहिए। उसकी सड़क की योजना, उसकी बिजली की योजना, उसकी पानी की योजना, वो योजना हमारे गांव में आती है कि नहीं, ये मैटर करता है। लीडर रहे दिल्ली में बैठ के, हमको डज नॉट मैटर। लीडर रांची में बैठ के रहे, डज नॉट मैटर। हमें उसका चेहरा देखना भी नहीं है, उसकी योजना हमारे गांव आती है कि नहीं, ये में इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम लोग, चूंकि झारखंड की पॉलिटिक्स, हमारे लोग चीजों को समझते नहीं है, इसीलिए आज हमारी ये दुर्गति है। इसलिए हम लोग न्यू लीडरशिप को भी स्थापित करना चाहते हैं। एक्चुअल में वास्तव में लीडरशिप होना क्या चाहिए, उस चीज को हम लोग परिभाषित करना चाहते हैं, उस चीज को हम लोग स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए आपसे हम लोग मौका मांगते हैं। अब मान के चलिए 2024 का जैसा ये चुनाव आएगा, ये जितने भी खासकर एमपी का जो चुनाव आएगा, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मांगा जाएगा। नो डाउट नरेंद्र मोदी जी की आज लोकप्रियता की बात करें तो विश्व, लेकिन झारखंड की समस्या से कौन बात करेगा? आज झारखंड की समस्या पर कौन बात करेगा? कौन हमारी पीड़ा को दिल्ली के उस पटल पे जाके रखेगा? बताइए, आप ही बताइए, यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बेटी का विवाह ससुर जी के देखकर करेंगे? कोई है ऐसे यहाँ कि आप अपनी बेटी का शादी उनके ससुर जी के क्रियाकलापों को देख के करेंगे? दामाद को देख के ही करेंगे ना, कि हमारी दामाद की क्या क्वालिटी है, उसका क्या क्वालिफिकेशन है, उसका क्या अर्निंग है, उसकी क्या लर्निंग है। बताइए कितने लोग हैं जो ससुर जी को देखकर अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे? एक भी लोग हैं? अगर हैं तो अच्छी बात है। यानी हम मैक्सिमम लोग हैं जो ससुर जी को देख के नहीं, दामाद जी को देखकर बेटी का दान कन्यादान करेंगे। तो फिर नरेंद्र मोदी जी को देखकर संसद का चुनाव क्यों करेंगे? उससे एमपी कोई मजाक का चीज है क्या? एक मुखिया मजाक का चीज नहीं है। तो फिर अब एमपी का चुनाव, उसमें क्वालिटी है कि नहीं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी समझ क्या है, उसकी दूरदर्शिता क्या है, उसकी पारदर्शिता क्या है, इन चीजों को क्यों नहीं देखेंगे? आज मान के चलिए, अभी जो भी खासकर भारतीय जनता पार्टी के माननीय एमपीज होंगे, वो तो राम जी के माध्यम से चुनाव में आएंगे। लेकिन आप जयंत सिन्हा को जानते हैं, हाथ मिलाने के बाद सैनिटाइज करते हैं। क्या राम जी का चरित्र यही था?